स्वामी चैतन्य सरस्वती उर्फ पार्थसारथी कहाँ है इस वक्त किसी को नहीं पता, लेकिन दिल्ली पुलिस इस वक्त जो है लगातार बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा के तमाम जो स्टेट है वहाँ पर स्वामी चैतन्य सरस्वती उर्फ पार्थसारथी के को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी अपनी रेड कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मठ की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया, जो अभी तक की जानकारी मिली है, कि मठ या जो इसके फाउंडर्स हैं उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। और इस पूरे मामले में जो चैतन्य जो सरस्वती है, जो उर्फ पार्थसारथी है, उसे यहाँ पर एज ए संचालक के तौर पर उसे यहाँ पर नियुक्त किया गया था और मठ का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर बताया गया है कि ये जो मठ है वो काफ़ी समय से यहाँ पर से चल रहा है और जो गरीब बच्चियाँ हैं उनके लिए बेसिकली जो ये मठ है वो ऑर्गेनाइज यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। सर, सिर्फ एक चीज़ ये जानेंगे कि प्रेस रिलीज जो आया है वो किस लिए आया है सर, और क्या उसकी वजह? इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, हमें एक लेकिन सिक्योरिटी। ये है कि चैतन्य जो सरस्वती उनका वो सिर्फ यहाँ पे एक संचालक के तौर पे थे। अब वो सर उसके बारे में मैं आपको नहीं, कुछ क्योंकि नहीं एक रिलीज बताऊंगा। है, इतना बता दिए ताकि हम बाद में आए, यहाँ ये सारा केस हो गया था, हम बाद में आए। नहीं, इस हमें केस के बारे में हम नहीं पूछ रहे हैं। मठ अलग है और यो जो चैतन्य उनका कोई अलग है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा आपसे, सॉरी। मैं एक सिक्योरिटी के तौर पे हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी जो भी है आपकी साइड में आप बात कर लीजिए आपस में, जैसा इंस्ट्रक्शन आएगा उसको फॉलो करेंगे। हमें सर, जो चीज़ें चल रही हैं तो ये मठ है क्योंकि पुराना फाउंडर्स है। मैं नहीं कर सकता इसमें सर। जो यहाँ पर जो मठ है वो मठ जो है वो अलग है। और यहाँ पर देखिए ये एक पहली गेट है, उसके बाद जो अंदर दूसरी गेट है वो आप देखिए यहाँ पर इस तरह से जो पूरा ये इसको जो इंस्टीट्यूट है, हालांकि बताया गया है कि ये मठ है और मठ में यहाँ पर जो सरस्वती चैतन्य थे पार्थ सारथी, वो यहाँ पर सिर्फ संचालक के तौर पर यहाँ पर उनको बनाया गया था। और ये जो यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूट है ये जो है एक मठ के तौर पर इस्टेब्लिश किया गया था, जो ख़ास तौर से गरीब बच्ची जो यहाँ पर जो रहती हैं, जिनकी शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इस वक्त जो है दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जिस तरीके से चीज़ें सामने आई है उसमें साफ बताया गया, लड़कियों ने तकरीबन 6 से 7 लड़कियों का बयान दर्ज किया गया है और उस बयान में लड़कियों ने बताया कि किस तरीके से जो बाबा है वो लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें और अश्लील मैसेजेस और किस तरीके से उन्हें परेशान करता था, साथ में उसे लड़कियों को धमकाया भी जाता था। इस पूरे मामले में ये जानकारी मिल रही कि वेस्टर्न यूपी की तरफ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ जो बाबा है चैतन्य सरस्वती, उसका लोकेशन इस वक्त दिल्ली पुलिस बता रही है। लेकिन फिलहाल हर एक चीज़ को चेक किया जा रहा है और जिस तरीके से लड़कियों के बयान को दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया, लड़कियों ने बताया। और पी मुरली जो कि दिल्ली पुलिस को जिसने शिकायत करता है, उसके खिलाफ भी बाबा ने जो है शिकायत दी थी, कोर्ट में भी मामला चल रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस वेरीफाई कर रही है। लेकिन जिस तरीके से लड़कियों ने जो ये पूरा मामला जो सामने आया और जिस तरीके से लड़कियों ने बताया दिल्ली पुलिस को, और जिस तरीके से वार्डन, जो कुछ वार्डन का भी नाम सामने आया कि वो किस तरीके से जो है इस पूरे मामले में जो है वो बाबा को सपोर्ट कर रहा था और लड़कियों को बाबा तक पहुंचाने में मदद कर रहा था। ऐसे में कई ऐसे जो अभी अनसुलझे सवाल हैं जिसको लेकर दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बाबा के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। साथ ही जो है बाबा के खिलाफ तकरीबन 5 मामले दर्ज हैं, जो अभी के मामले को लेकर भी जो चीज़ें सामने आई है। और पूरी तरीके से जो इंस्टीट्यूट के अंदर की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। और आप देख सकते हैं कि इस इंस्टीट्यूट के अंदर जो है जो मेन गेट है, वहाँ पर ये जो मेन गेट है, इस गेट के अलावा एक और गेट है अंदर, उसके बाद जाकर आप अंदर दाखिल होते हैं। यानी कि पूरी तरीके से ये जो मठ है पूरी तरीके से एक पूरे सुरक्षा में रखा गया है। अंदर सीसीटीवी कैमरा भी है, लेकिन जानकारी ये भी कि सीसीटीवी कैमरा के साथ भी छेड़छाड़ किया गया था। तो क्या बाबा की पूरी तरीके से प्लानिंग थी? बाबा के साथ इस इंस्टीट्यूट के और कितने लोग मिले हुए हैं, कौन कौन लोग जो है वो बाबा के इस पूरे इस काले जाल में बाबा का सपोर्ट कर रहे थे, इन सब को लेकर दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर बाबा इस वक्त कहाँ है, इसको लेकर जो है दिल्ली पुलिस अपने रेड को कंडक्ट कर रही, कई टीमें बनाई गई है। और दिल्ली पुलिस ने बीएनएस के सेक्शन के अंदर कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया है। जिस तरीके से कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस का ये कहना है कि बाबा की गिरफ्तारी के बाद जो और भी कई जो मामले हैं वो सामने आएंगे। लेकिन इसमें जो है कुछ चीज़ें जो है विदेशों से भी कनेक्शन जुड़ा हुआ मामला सामने आ रहा, उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस वेरीफाई।
किया गया था और इसके बाद इस मामले में अगर देखें तो आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीएनएस की धारा जो है 351 और अन्य जो धाराएं हैं दर्ज कर लिया गया है। साथ ही वहाँ पर साथ ही जो आरोपी है और उसकी भी यहाँ पर जांच के मुताबिक 16 छात्राएं हैं जिनका बीएनएस उनके बयान दर्ज उन्होंने कंफर्म किया है कि उनके साथ में इस राशि पत्र से इल्जाम दिया गया है। और आपको बड़ी बात बता दें कि आप देख रहे हैं इस पर नंबर जो लगा था फर्जी नंबर प्लेट जो है वो लगाया गया था आरोपी द्वारा और इसका इस्तेमाल इसलिए करता था जो फर्जी नंबर प्लेट लगाई तमाम चीज़ों की जाँच जो है वो दिल्ली पुलिस फिलहाल कर रही है, लेकिन आरोपी अभी भी फरार है। तो बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस मामले में जांच कर रही है, आरोपी फरार है। हालांकि जब इंस्टीट्यूट में गए तो वहाँ बेसमेंट में एक कार जो है वो मिली थी, इसमें फर्जी नंबर प्लेट था। फिलहाल पुलिस ने इसको अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही आरोपी के खिलाफ